क्या हुआ ना कि आज सुबह जब मैं गियर डाल रहा था तभी मुझे आपकी याद आई, लेकिन तब तक मेरा मिट्टू सो चुका था। चलो कोई बात नहीं। अब क्या है ना कि सबसे पहले तो जिस भी भाड़कुए ने कल की वीडियो नहीं देखी वो जाके सबसे पहले वीडियो देखे फिर इधर आए। तो फटफट लाइक से सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हारा भी टोपा खुलता है। वेल, हमने तो कल एक आईपीएल टीम खरीदी ली, लेकिन आज हम बनाएंगे उसके लिए एक बेहतरीन सा स्टेडियम। तो चलो बिना किसी विलंब के आइए जानते हैं कि एक क्रिकेट स्टेडियम बनता कैसे है। तो एक स्टेडियम बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है मैं नहीं भोसड़ी के जमीन, और यहीं पे फटती है गांडे। और वो इसलिए क्योंकि एक स्टेडियम बनाने के लिए हमें लगती है लगभग 60 से 100 एकड़ जमीन, और अब इतनी जमीन इकट्ठे तो एक आम आदमी देने से रहा, तो अब तुम्हें जमीन मांगनी होगी गवर्नमेंट से। उसके लिए चाहिए कनेक्शंस, क्योंकि गवर्नमेंट मजे में जमीनें नहीं बेचती चूतिए, तो तुम्हें उनसे बात करनी होगी। अब अगर स्टेडियम किसी सस्ती जगह बन रहा होगा तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मुंबई जैसी किसी बड़ी सिटी में बन रहा है तो 500 से 2000 करोड़ लग जाएंगे, जहाँ चाहे मरा लो। चलिए, अब हमने जमीन तो खरीदी, लेकिन अब स्टेडियम कैसा बनेगा या फिर कैसा बनवाना है उसके लिए हमें हायर करने होंगे डिजाइनर्स दुनिया भर में से। यही से मत बनवा लेना चूतिया, इसमें बहुत कुछ सेट करना होता है। एंड तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि जो ग्राउंड की ग्रास रहती है वो भी अलग से आती है, जिसके लिए स्पेशल सॉइल साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। अब जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे जो ग्रास है वो बरमुंडा ग्रास है, इम्पोर्टेड वाली। एंड सिर्फ स्टेडियम डिजाइन करवाने में ही तुम्हारे 30 से 40 करोड़ लग जाएंगे। अब चलो मान लो तुम्हारा स्टेडियम बनना शुरू हो गया। अरे मान लो तुम्हारा स्टेडियम बन ही गया। तुम्हारा स्टेडियम बढ़िया 90 से 1 लाख कैपेसिटी वाला है, उसमें बढ़िया ड्रेसिंग रूम है, वीआईपी बॉक्सेस हैं, स्विमिंग पूल से लेके सारी फैसिलिटीज हैं, जिसमें तुम्हारा खर्चा 700 से 800 करोड़ आ गया। लेकिन स्टेडियम बनाना ही सब कुछ नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे हाथी खरीदना सब कुछ नहीं होता, उसके भोसड़े में कोई घुस ना जाए ये भी देखना होता है। लेकिन सिंपल वर्ड्स में स्टेडियम को मेंटेन भी करके रखना होगा, जैसे पिच मैनेजमेंट। अब एक पिच को मैच के लिए रेडी करने में 10 से 15 दिन लगते हैं, जिसके लिए क्यूरेटर सुबह 5 बजे से अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं। और वो तुम्हारे बाप का आने तो है नहीं कि फ्री में अपनी ऐसी तैसी कराएगा। तो पूरे ग्राउंड स्टाफ की साल भर की सैलरी 50 से 80 लाख होती है। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, जैसे फ्लड लाइट, जिसका एक नाइट का ही खर्चा 8 से 12 लाख हो जाता है। और फिर बाकी एसी, डिजिटल स्क्रीन, इन सब का अलग। फिर अब अगर स्टेडियम में मैच हो रहा है तो सिक्योरिटी की भी जरूरत होगी, जिसके लिए हजारों सिक्योरिटी ऑफिसर्स लगते हैं, जैसे सीआईएसएफ, स्टेट पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी, जिसका खर्चा 1 से 2 करोड़ नॉर्मल है हर मैच का। अब आता है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैच लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग टावर्स, ऑप्टिकल केबल्स, ये वो फलाना अलाना सभी चोट भांगड़े करने पड़ते हैं, जिसमें 50 से 1 करोड़ लग जाते हैं। तो टोटल एक स्टेडियम बनाने का खर्चा 800 से 1500 करोड़ और उसे चलाने का 15 से 25 करोड़ पर ईयर। और अगर एक बड़ा मैच होस्ट करना है तो उसके लगेंगे 5 से 10 करोड़ एडिशनल। तो ओनर की इतनी पिसवाने और घिसवाने के बाद टिकट का प्राइस बिल्कुल ही सही मानता हूँ भाई। अब तो मैं क्या बेटी चोद इतना खर्चा किया है, कमाएगा नहीं क्या? तो अब आएगी आंधी, क्योंकि जेब में आएगा गांधी दोस्तों। और इसका सबसे पहला तरीका है टिकट सेलिंग से, जिसमें ऊपरा ऊपरी देखा जाए तो हमारी सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार एक मैच में लगभग 10 से 20 करोड़ कहीं नहीं गए। अब दूसरा तरीका है फूड एंड बेवरेजेस का, मतलब स्टेडियम में जो भी लोग स्नैक्स, खाना वाना, समोसे इमोसे जो भी सब खाते हैं उसका लगभग आ जाता है 2 से 5 करोड़। एंड अब आता है सबसे बड़ा पैसों का ढेर, और वो है आईपीएल। यस, आईपीएल। जिसने पिछली वीडियो देखी है उसे पता होगा कि सिर्फ टिकट सेलिंग से ही एक सीजन में 50 से 60 करोड़ आ जाते हैं। फिर अगर कोई दूसरी टीम स्टेडियम लीज पे ले ले तो 15 से 20 करोड़ आ जाते हैं। बाकी लीज वाला तब नहीं होगा जब आपकी होम टीम इस पे खेल रही हो। एंड अगर तुम्हारे स्टेडियम में कॉन्सर्ट या इवेंट वगैरह हुए और उसमें लगभग 1 लाख लोग आए तो उससे भी मिनिमम 5 से 10 करोड़ आ जाएंगे। तो इन टोटल अगर आईपीएल हुआ तो 50 से 60 करोड़ नहीं तो एक इंटरनेशनल मैच के 20 से 25 करोड़ तो नॉर्मल है। तो कुछ इसी तरीके से तुम पैसे कमा सकते हो। भैंचोद कितनी सीरियस वीडियो बना दी। चलो लड़ पकड़ो, निकलो अब। बेटी चोदों के बाप दादा जमीन बेचते मर गए और नवाब चौधरी के स्टेडियम खरीदने चले। चलो भाई, इट्स ऑल आवर जोक्स विद सम इन्फॉर्मेशंस and it is the part 2 of सपने सुहाने मदर चूद की। So hope you love the video and वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपका टोपा खुलता है तो।